हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीवीएस एजुकेशन हब पे। और मैं प्रवीण सर आप लोग को पढ़ा रहा था बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे कोशिकांगक में, जिसमें से हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं लाइसोसोम के बारे में, मतलब लय काय के बारे में। लाइसोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? लय काय कहते हैं। तो आइए देखते हैं और जहाँ समझते हैं अच्छे से लय काय को। तो लय काय क्या होता है? पहले तो इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, लाइसो और सोम, मतलब लाइसोसोमा। तो लाइसो का अर्थ क्या है? डाइजेस्टिव, और सोमा का अर्थ है बॉडी। मतलब आप शब्द से ही अर्थ निकाल सकते हैं कि ये जो लाइसोसोम है वो क्या करता होगा, उसका कार्य क्या है। तो देखिए, डाइजेस्टिव बॉडी है। क्या है? डाइजेस्टिव बॉडी, मतलब पाचन का काम करता है। यह कोशिका के अंदर क्या करता है? विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पाचन का काम करता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के पाचन का काम कौन करता है? लय काय करता है या लाइसोसोम करता है। इसका व्यास कितना होता है? इसका व्यास होता है 0.25 से लेकर 0.50 माइक्रोमीटर। यहाँ पे मित्रों माइक्रो लगा हुआ है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसकी संरचना कितनी छोटी है। यह क्या होता है? सामान्यतः तो गोल होता है, बट इसकी जो संरचना होती है वह निश्चित नहीं है कि मतलब कैसा भी है। वो लाइसोसोम है, उसमें अंदर एंजाइम भरे होते हैं विभिन्न प्रकार के, तो उसकी संरचना मान लीजिए आपका कंफर्म नहीं तो गोल ही होगा। उसकी संरचना हमेशा बदलती रहेगी, अमीबा की तरह। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज किसने किया है? डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने किया है। कब किया था? 1955 में, मतलब 1955 में। और इन्होंने देखा था क्या कि यह जो लाइसोसोम है यह ज्यादातर जंतु कोशिका में ही पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। और इन्होंने 1955 में ये बताया, और इस काम के लिए उनको 1974 में नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1974 में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1974 में। अच्छा, इन्होंने तो ये बताया कि यह क्या होती हैं? एनिमल सेल में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ प्लांट सेल में भी पाई जाती हैं। तो कौन है ये? पी मैटाइल नामक जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया कि न्यूरोस्पोरा नामक कवक में देखा लाइसोसोम को। और इन्होंने अपना काम कब किया? सन 1964, मतलब 1964 में। आप सन देखिए, आसानी से याद कर सकते हैं। खोज हुई थी 1955 में, नोबेल पुरस्कार दिया गया था डी डुवे को 1974 में। और ये पी मैलाइट जो है, मैं 1964 में, 1964 में क्या किए थे? न्यूरोस्पोरा नामक कवक में लाइसोसोम को देखे थे। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका निर्माण कैसे होता है। लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वह गोल्गी काय और अंतःप्रद्रव्यी जालिका के मिलने से होता है। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? गोल्गी बॉडी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो इतना आप लोग को, मतलब इसका कैसे निर्माण होता है ये आप लोग समझ गए। मतलब गोल्गी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं? लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। तो आगे देखते हैं। लाइसोसोम में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब एक एंजाइम नहीं पाया जाता, कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? जो पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। देखिए, क्या काम करते हैं? पचाने का। प्राइमरी कार्य इसका लाइसोसोम का काम ही यही है, क्या? पचाना, भोजन को डाइजेस्ट करना ही किसका काम है? लाइसोसोम का, लय काय का। अच्छा सर, तो विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो देखिए जहाँ जहाँ पे भी हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा ना कि जैसे अमाशय में, यकृत में, अग्न्याशय में, ऐसे ऐसी जगहों पे भोजन का पाचन होता है जब, तो उसमें ये सब एंजाइम मदद करते हैं। कौन कौन से? प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, फास्फेट और अन्य कई जो हैं एंजाइम हैं जो क्या करते हैं? भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो
जहाँ तक आप लोग समझ गए अच्छे से ना, तो ये लाइसोसोम बहुत आसान है। ये कोशिकांगक है जो भोजन पचाने का काम करता है, खोज बता ही दिए। अब देखते हैं क्या कि लाइसोसोम को सेल का सुसाइड बैग भी कहते हैं। अच्छा सर ये क्यों कहते हैं? देखिए इसमें इतने एंजाइम पाए जाते हैं जो एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को पचाने के हैं, सब भोजन को पचा देते हैं। यही बाई चांस क्या हो गया, अगर लाइसोसोम फट जाता है, लाइसोसोम की थैली अगर फट जाती है तो ये एंजाइम पूरी कोशिका को भी पचा देते हैं। मतलब इसमें क्या पाया जाता है, ये जितने भी होते हैं ये अम्लीय होते हैं। एंजाइम जितने होते हैं क्या होते हैं, अम्लीय। पीएच मान उनका क्या होता है, लगभग 5 होता है, 5 के आसपास। तो उस हिसाब से सोचिए इनकी अम्लीयता इतनी होती है जिसके कारण ये क्या करते हैं, पूरी पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। कभी 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 तो यह मतलब अच्छी बात है कि चलिए सर कोई खराब कोशिका है या कैसी मतलब नष्ट कर दिए, लेकिन कभी कभी इससे क्या हो जाता है, पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है तो उससे दिक्कत भी होता है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना भी ऐसा है कि कोशिका का सुसाइड बैग मतलब लाइसोसोम के कारण ही क्या होता है, कोशिका फटती है और कोशिका विभाजन हो जाता है। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा भी कहना है। ठीक, तो अब समझ गए हम लोग लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइड बैग कहते हैं और क्यों कहते हैं। इन एंजाइमों के कारण इनका पीएच मान ज़्यादा होता है, ये अम्लीय होते हैं, और जब यह लाइसोसोम की झिल्ली से फटकर बाहर आते हैं तो बाहर जो कोशिका होती है कोशिका को भी पूरा पचा देते हैं। समझ गए ना कोशिका कैसे नष्ट हो रही है। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखेंगे लाइसोसोम के प्रकार के बारे में। तो लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं, लाइसोसोम बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, और अब हम उन चारों प्रकार के लाइसोसोम्स को डिटेल्स में देखते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आइए अब हम लोग समझते हैं लाइसोसोम के प्रकार के बारे में। ये जो लाइसोसोम के 4 प्रकार हैं इनको समझते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला प्रकार क्या है आपका, प्राथमिक लाइसोसोम। तो ये प्राथमिक लाइसोसोम क्या होते हैं, यह केवल पाचक एंजाइम से भरा हुआ क्या होता है, एक छोटे आकार का लाइसोसोम होता है जिसका निर्माण गोल्गी सोम से होता है। देखिए यही है क्या आपका प्राइमरी लाइसोसोम। इसका निर्माण किससे हो रहा है, गोल्गी सोम से या गोल्गी काय से। इसी से ये सब क्या है, ये छोटा छोटा जो है ये आपका गोल्गी का है, गोल्गी सोम। इसी से किसका निर्माण हो रहा है, प्राइमरी लाइसोसोम। देखिए इसमें ये जो आपको डॉटेड डॉटेड दिख रहा है यही क्या है, वो पाचक एंजाइम है, और यही इसी से यही क्या कहलाता है आपका प्राथमिक लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम। और जब क्या होता है, अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जब फूड वैक्यूम मतलब खाद्य रिक्तिका और प्राइमरी लाइसोसोम मिलते हैं, ठीक, तो एक बड़ी रचना का निर्माण होती है जिसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम भी होता है और खाद्य भी होता है। तो इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, यह पाचक एंजाइम एवं खाद्य पदार्थ युक्त बड़े आकार का लाइसोसोम होता है। इसका निर्माण जो होता है प्राथमिक लाइसोसोम एवं खाद्य रिक्तिका से मिलने से होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, प्राथमिक लाइसोसोम और खाद्य रिक्तिका के मिलने से इसका निर्माण हो रहा है, जिसके अंदर पाचक एंजाइम की सहायता से खाद्य पदार्थों का क्या होगा, पाचन होगा। देखिए खाद्य पदार्थ का पाचन हो रहा है। अब देखिए ये पहला प्राथमिक, द्वितीय, अब खाद्य पदार्थ का पाचन होगा। खाद्य पदार्थ के पाचन के बाद क्या होगा, अवशिष्ट का जो पदार्थ पच जाएगा वो क्या कर दिया जाएगा, कोशिका में मुक्त कर दिया जाएगा। दो पदार्थ नहीं पचेगा उसको एक झिल्ली एक आवरण में क्या करेंगे, हम रखे रहेंगे और उसको क्या करेंगे, बाहर मुक्त कर देंगे एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। समझ में आया। तो जब क्या होगा, पाचन हो गया, पाचन के बाद इसमें से कुछ एंजाइम्स क्या कर दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे कोशिका को कि भाई पचा हुआ पदार्थ है आप रख लीजिए। जो नहीं पचा है वह किस में चला जाएगा, अवशिष्ट काय में चला जाएगा। ठीक है, रेसिडुअल बॉडीज में चला जाएगा। ये क्या है, बिना पचा हुआ पदार्थ है। ठीक, और आसोफैगल रिक्तियां क्या होती हैं, जब ये खाली होने के लिए तैयार होती हैं तो इसको क्या कहते हैं, ऑटोफैगिक वैक्यूल कहते हैं। तो अब क्या होता है, इसके बाद ये जो बॉडीज होती हैं, कौन सी, रेसिडुअल बॉडीज या अवशिष्ट का, ये कोशिका कला से लग के इसको कुछ दूरी को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और बिना पचा हुआ पदार्थ क्या कर देते हैं, बाहर मुक्त कर देते हैं। तो ये आपको लाइसोसोम के चारों प्रकार समझ में आ गए, जिसमें से ये 3 ही इंपॉर्टेंट है आपके।
जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में या आपके 11th में या 9th के सिलेबस में। बाकी ये समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लाइसोसोम का कार्य क्या है। अच्छा सर, लाइसोसोम की खोज हो गई, लाइसोसोम की संरचना हो गई, समझ लिए यही है लाइसोसोम का निर्माण, देखिए संरचना हो गई, और क्या हो गया लाइसोसोम का प्रकार हो गया। और अब हम लोग क्या जानते हैं कि लाइसोसोम का कार्य क्या है। तो लाइसोसोम का कार्य क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य है इसका कोशिका में विभिन्न पदार्थों के पाचन का काम करना। मतलब अभी आपको हम बताए थे लाइसोसोम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। डाइजेस्टिव बॉडी मतलब भोजन को पचाने का काम करता है। अच्छा, यह कार्य जो होता है 4 प्रकार से होता है। क्या क्या होता है, बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन, अंतः कोशिकीय पदार्थों का पाचन और आत्मलयन और कोशिका विभाजन में सहायता। ये 4 काम करता है। तो सर किसको कहते हैं, डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, और क्या है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑटोलिसिस और ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन। तो अब इन चारों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला हमारा क्या है डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का पाचन जो होता है प्राथमिक, देखिए प्राथमिक लाइसोसोम से होता है। तो यही क्या कहलाता है, बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन। देखिए यही प्राइमरी लाइसोसोम के द्वारा जो प्रोसेस किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन। अब दूसरा क्या है सर, अंतः कोशिकीय पाचन क्या है, मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या है। तो भोजन की कमी के समय लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में स्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि का पाचन करते हैं। अंतः कोशिकीय में क्या होता है कि भोजन की कमी के समय लाइसोसोम किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का पाचन करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अंतः कोशिकीय पाचन, मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। समझ गया ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आत्मलयन क्या है, ऑटोलिसिस। तो ऑटोलिसिस क्या है, आवश्यकता अनुसार लाइसोसोम कभी कभी स्वतः फट कर क्या हो जाते हैं, रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। तो यही क्या कहलाता है, आत्मलयन कहलाता। मतलब क्या, आत्मलयन मतलब खुद ही उसमें मिल जाना, मतलब खराब चीजों को एकदम पूरी तरह से खराब कर देना या समाप्त कर देना। ठीक है, तो यही क्या है, आत्मलयन है, ऑटोलिसिस। तो और ये क्या है, कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन। तो ये कैसे करते हैं, तो अभी मैंने आपको पहले समझाया है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लाइसोसोम के विभाजन से ही क्या होता है, लाइसोसोम के फटने से ही कोशिका विभाजन में सहायता होती है, वहीं से ही कोशिका विभाजन की प्रोसेस शुरू होता है, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है। तो ये हो गया कार्य और ये हो गया प्रकार, और इससे पहले हम लोगों ने उसकी खोज और कार्य के बारे में हम लोग जान ही चुके थे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट कोशिकांगक के साथ, जो आप हमारा अगला कोशिकांगक है उसके साथ हम लोग मिलेंगे। इसमें आपको न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम हो गया। अब मिलते हैं हम लोग इसके बाद किसके बारे में आप लोग जो कमेंट करिएगा उसी पे बना देंगे, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, अभी तो बहुत सारे कोशिकांगक बचे हुए हैं। तो धन्यवाद, और आप लोग इसी तरह से अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखें।